हेलो फ्रेंड्स, आशा है आप अच्छे होंगे। आइए एक शानदार सा क्वेश्चन देखते हैं जो कि 10 क्लास का होगा। देखिएगा, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो आइए, अगर ये विलोपन से होता है तो और आसान होता है, लेकिन प्रतिस्थापन से बोला है तो हम लोग प्रतिस्थापन से। तो सबसे पहले ऐसे दो समीकरण दिया रहेगा, तो पहला को पहला और दूसरा को दूसरा। अब यहाँ पे आइए इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से कीजिएगा, ये है इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ से x का मान मिल जाएगा 14, ये प्लस में इधर आएगा तो y हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब सुनिएगा, समीकरण या इक्वेशन समीकरण दो में किसका मान निकला है? वो x। तो x का मान रखने पर, तो आइए x का मान रखते हैं इक्वेशन 2 में। याद रखिएगा, इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 ये है x माइनस वाई बराबर 4। किसका मान रखना है बाबू? x का मान रखना है। तो ध्यान से देखिएगा, x का मान इतना है, x के जगह पे रख दीजिए 14 माइनस वाई। ये x का मान x के जगह पे रख दिए, फिर माइनस y है तो माइनस y, अब बराबर 4 है तो 4, राइट ना। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, माइनस एगो वाई दूगो वाई और 4, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 14। तो माइनस 2y बराबर घटेगा तो माइनस 10। तो माइनस से माइनस, और 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो y का मान आपका मिल जाएगा 5। आपका एगो आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी हमको x का मान भी निकालना है, तो x का मान आप समीकरण 3 से निकाल दीजिए। तो आइए, समीकरण 3 में y का मान रखने पे, तो सबसे पहले क्या करना है बाबू आपको, समीकरण 3 है उसको लिख दीजिए। तो ये है समीकरण 3। तो x बराबर 14 माइनस y है तो y, और किसका मान रखना है सर? y का मान। y का मान कितना है यहाँ पे देख लीजिए 5। तो x बराबर 14 माइनस y का मान 5, y की जगह पे। तो x बराबर 14 में से 5 गया तो 9। दूसरा आपका ये आंसर हो जाएगा, राइट ना। अगर वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।